जो मेरा बहन भाई खजाने लूटना चाहता है ना, दुनिया के, आखिरत के, अल्लाह की रहमतों के खजाने लूटना चाहता है, ये अमल है एक फ्राइडे जुमे के दिन का। फिर मैं बताऊं, जो हर वीडियो में बताता हूं कि आप इसके अलावा दिनों में भी कर सकते हैं। कोई कसम नहीं उठाई हुई कि जुमे को ही करना है, लेकिन जुमे के दिन सबसे बेस्ट है। इंशाअल्लाह ताला एक तस्बीह का ये अमल है, मुश्किल परेशानी खत्म, रिज़्क दौलत के अंबार। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी वीडियो देखिए, आज आपकी परेशानियां बस खत्म होने वाली हैं पूरी। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसके साथ आपने इस वीडियो को शेयर करना है। सुने अब मेरी बात। एक अमल है जिसका तर्जमा है कि बेशक हम अल्लाह ही की तरफ रगबत कर रखने वाले हैं और उसी से लो लगाते हैं। जैसे है ना, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन है, हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। इसी तरह एक वजीफा है, इन्ना इलल्लाहि रागिबून। ये एक अमल मैं आपको बताऊंगा क्या, आप सुन लें मुझसे अमल। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे कई कमेंट्स आते हैं, और ऐसे लोग कई बार जिंदगी में डायरेक्ट भी मिल जाते हैं, कमेंट्स की बात नहीं है। मुझे एक औरत बताने लगी, को बातों बातों में बात हुई ना, तो कहने लगी कि अल्लाह मुझे इतना दे, है इतना दे कि मैं गरीबों में बांटूं, कोई दुखी ना रहे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा कि अपने लिए मांग, तू गरीबों में बांटेगी। अल्लाह की बंदी, अल्लाह खुद देगा ना गरीबों को, तेरे जरिए क्यों दे। बस गलती होगी मुझसे, मैंने ये बात कह ली। कुछ टाइम गुजरा, मैंने देखा कि वो थालियां नहीं देगे बांट रही थी। अल्लाह भी हो सकता है फरमाया हो, रब ने, हो सकता है कोई माज अल्लाह ने फरमाया और मुझे पता चल गया, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं है। एक जैसे दुनियादाराना बात है, हो सकता है अल्लाह ने फरमाया हो, तू कौन होता है, मैं जिसको जिसके जरिए देना चाहूं, मेरी मर्जी। अर्ज करने का मेरी बहनों और भाइयों मतलब ये है कि बड़े लोग हैं ये कहते हैं कि अल्लाह हमें हक हलाल दे। इंशाअल्लाह आपको हक हलाल देगा और इंशाअल्लाह आपको जरिया बनाएगा। इंशाअल्लाह देखोगे ये वजीफा जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसके सदके जुमे को लाजमी ये अमल करें, लेकिन आम दिनों में भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इसके सदके एक बंदा था, हर बात पर कोई होता है ना, बंदा आह भरता है, थकावट हो, अंगड़ाई तोड़े, कुछ भी करे, कोई अल्फाज किसी न किसी यानी तकिया कलाम बन जाता है। वो कहा करता था हक अल्लाह। क्या कहता था, कमेंट में बताएं मुझे। हक अल्लाह, हक अल्लाह अगर आप कमेंट में लिखोगे, इंशाअल्लाह ताला आपके हक में भी मेरा रब सारी अच्छाइयां कर देगा। मैंने देखा कि उस बंदे की बेशुमार गलतियों के बावजूद रब ने उसे इतना नवाजा कि इस वक्त वो जिंदगी की यानी सारी सहूलतें ले चुका। तो अगर आप भी परेशान हैं, दुखों ने बेहाल कर रखा है, जुमे के दिन एक अमल करें, एक तस्बीह पढ़ें। मुश्किल परेशानी है, मुश्किल परेशानी कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात, तुम्हारी मुरादें भी पूरी फरमाएगा। सबसे आखिरी बात क्या है कि मैं वजीफा बताता हूं। सबसे जो मेन काम है ना, मेन काम ये है कि अल्लाह की बंदगी में खड़े हो जाओ। अल्लाह के जो हकूक हैं, जो एक होता है ना अल्लाह बंदे का हक, हकूकुल इबाद, एक होता है हकूकुल्लाह, अल्लाह के हकूक पूरे करने की फुल कोशिश करो। और हकूकुल इबाद कभी यानी इससे हटना मत, हकूकुल इबाद ज्यादा पूरे करो। क्योंकि बंदा, अगर बंदे का तुम हक मार लोगे तो फिर तुम्हारे पास वो हक नहीं रहता कि तुम कहो कि अल्लाह मुझे दे और मैं तेरी मखलूक में बांटूं। हो सकता है फिर अल्लाह फरमाए, ये भी मैं एक इमेजिन कर रहा हूं, कोई ये नहीं कि अल्लाह फरमाएगा। हो सकता है अल्लाह फरमाए तूने फलां मेरी मखलूक का हक मारा है, उसको कैसे देगा, है सोचने वाली बात है ना। तो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ज्यादातर मेरे बहन भाई बुरा ना बनाइएगा। आप लोगों के, अगर किसी दुकानदार ने भूल के आपको पैसे ज्यादा वापस कर दिए, कम करेगा ना 10 रुपए कम, फौरन कहोगे भाई 10 रुपए कम है। और अगर 100 ज्यादा दे दिया गिनने में, चुप करके आप निकल जाओगे। आपको नहीं पता कि आपका नसीब आपको मिलके रहेगा। आप नहीं जानते जो अल्लाह ने आपको देना है वही देना है। आप धोखे से ले लो, फ्रॉड से ले लो, गलत फहमी से ले लो। अल्लाह से माफी मांगे,
आपका कोई वजीफा नाकाम हो, आपने मुझे कहना है। तो एक अमल मैं आपको बताने लगा हूं इंशाअल्लाह ताला। आखिरी बात, जैसे ये देखें मैग्नेट आपको नजर आ रहा है, मकनतीस, जैसे मकनतीस लोहे को खींचता है ना, है जी, इंशाअल्लाह ताला वैसे ही जब दिल अल्लाह की तरफ रागब हो जाता है ना बंदे का, अल्लाह से डरता है, किसी का हक नहीं मारता, अल्लाह के हकूक नमाज रोजा पूरा फरमाता है, बंदे के हकूक किसी को धोखा नहीं देता। छोटी सी मिसाल है ना, कोई बंदा भूल कर कोई दुकानदार आपको 150 ज्यादा वापस कर गया, 500 ज्यादा वापस कर दिया, फौरन तो ये ले भाई, वो 500 अगर आपका नसीब है ना तो आपको मिल के रहेगा। क्यों यार, बंदों के हक मार के कबर गंदी है, और फिर कोई वजीफा भी कभी कट नहीं करना। इसी तरह तो जब आप अल्लाह की तरफ रागब होते हैं तो अल्लाह की रहमतें आपकी तरफ रागब हो जाती हैं, जिसमें क्या मिलता है, रिज़्क, पैसा, जाती मकान, कारोबार, बहुत हाई क्लास नौकरी जिसमें लाखों तनख्वाह हो। मिसाल दे रहा हूं सब, इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद उस बंदे की तरफ खींची चली आती है। बंदा दौलत का, रिज़्क का, अल्लाह ताला की रहमतों का मकनतीस बन जाता है, मैग्नेट, हिंदी में चुंबक कहते हैं, चुंबक जी। तो हिंदी इसलिए बता रहा हूं ना, अच्छा हिंदी बताते हुए मैं मुस्कुराता हूं, मेरे बहन भाई इंडिया के भी मुझे देखते हैं। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला जी आपको अल्लाह ताला अपनी रहमतों से नवाजेगा। वजीफा बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिले। और इंशाअल्लाह बाइजाजत वजीफे हैं, किसी किस्म का ये नहीं कि इसी तरह है, हजरत साहब की तरफ से इजाजत है, जो वीडियो पूरी देखे शेयर करे लाइक करे उसको अमल की इजाजत है, एक कमेंट भी आप कर दीजिए। अमल इस तरह है कि एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इलल्लाहि रागिबून, पढ़िए एक बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इलल्लाहि रागिबून, इन्ना इलल्लाहि रागिबून। और तर्जमा, बेशक हम अल्लाह ही की तरफ रगबत रखने वाले हैं और उसी से लो लगाने वाले हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, ये मैंने वैसे पढ़ा है, यानी अल्लाह हम तेरी तुझी से मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं। इसी तरह बेशक हम अल्लाह ही की तरफ रगबत करते हैं और उसी से लो लगाते हैं, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। तो अमल इस तरह करें कि ये जो मैं आयत आपको बता रहा हूं, इन्ना इलल्लाहि रागिबून, इन्ना इलल्लाहि रागिबून। जिंदगी में छोटा सा मशवरा है, वजीफा भी बताता हूं। वजीफा क्या, 100 बार हर नमाज के बाद पढ़ो। ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इलल्लाहि रागिबून, इन्ना इलल्लाहि रागिबून। जब किसी को धोखा देने लगो ना, ये पढ़ लिया करो। कोई भूल के आपको ज्यादा पैसे दे गया, या वैसे ही किसी का दिल किया ना यार उठा ले हैं ना, किसी को जो मजदूरी ली है किसी से, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दो, है जी। इन्ना इलल्लाहि रागिबून, और बेशक हम अल्लाह ही की तरफ रगबत रखने वाले हैं और उसी से लो लगाने वाले हैं। आप ये बात लिखो, कॉपी पेंसिल है आपके पास, लिखो और मुझे इजाजत दो, ये बात लिखो, जो मेरे रब ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है तुम नहीं मार सकते जब तक वो मिले ना। फिर किसी का छीन कर आपने क्या करना है, सवाल है मेरा आपसे। और यहां पर हो सकता है कई लोग सवाल करें, जो मिलना है तो फिर वजीफे का क्या फायदा। जो आपको मिलना है वहां पर लिखा हुआ भी है कि ये वजीफा करेगी ये वाला, इन्ना इलल्लाहि रागिबून। और ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये नहीं कि लिखा है कि ये वजीफा पढ़ेगी ना। कोई वजीफा है या कोई आरज़ू आपकी पूरी होनी है तो लिखा होता है कि एक दिन आएगा, फलां घड़ी होगी, ये अमल करेगा। तो क्या पता आपके नसीबों में लिख दिया गया हो कि ये करेगी या करेगा ये वाला। इन्ना इलल्लाहि रागिबून है जी, नमाज के बाद 100 बार पढ़ेगा, इसका काम हो जाएगा। तो इस जो ये आयत है, ये 3 लफ्ज है भाई बहन, कोई लंबी बात नहीं है। इन्ना इलल्लाहि रागिबून, इंशाअल्लाह ताला रब मेरा आपको दौलत का, रिज़्क का, खुशियों का मकनतीस बना देगा इंशाअल्लाह। 100 बार हर नमाज के बाद पढ़ें,
جمعے کو دن زیادہ اس کی ترغیب میں آپ کو دیتا ہوں، جمعے کے دن، فرائیڈے کے دن آپ اس کو عمل زیادہ سے زیادہ کریں، اور عام دنوں میں بھی کرتے رہیں، آپ دیکھو گے کہ رب نے آپ پر کرم کر دیا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔